देखो बच्चों, जो आज का जो टॉपिक है वो है वेक्टर एडिशन बाय ज्योमेट्रिकल मेथड। जो एक जनरल रूल है, जनरल रूल ये कहता है इट स्टेट्स दैट द वेक्टर टू बी एडेड आर अरेंज इन सच अ वे दैट द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर कोइंसाइड विद द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर whose head coincide with the tail of the third vector and so on. Then the single vector drawn from the tail of the first vector to the head of the last vector represents their resultant vector. अब जरा इसको समझने की कोशिश करो जो हमने ये स्टेटमेंट लिखा है। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, देखिए जैसे मान लीजिए ये स्टेटमेंट जो लिखा है इसके अकॉर्डिंग क्या है, मैंने ए की वेक्टर बनाया, सपोज ये है वेक्टर ए, ये इसकी टेल है, इसको मैंने पी क्यू बोल दिया। P इज द टेल एंड Q इज द हेड। इसके हेड से मैंने दूसरा कोई वेक्टर बनाया QS, ये है वेक्टर B। Q पॉइंट इसकी टेल हो जाएगा, ये इसका हेड हो जाएगा। अभी ये तो मैंने दो वेक्टर्स का केस ले लिया कि ये वेक्टर A की क्या है, टेल है, ये इसका हेड है। इसके हेड से वेक्टर B की टेल स्टार्ट हो रही है और S क्या है, उसका हेड है, ठीक है ना। फिर अब मैं क्या करूंगा, एक सिंगल वेक्टर बनाऊंगा जो कि क्या होगा, A की तो टेल से स्टार्ट होगा और जो वेक्टर बी है वो उसके हेड में जाकर टर्मिनेट होगा, तो ये होगा वेक्टर आर और ये इन दोनों का क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। अब हो सकता है कि एक से ज्यादा वेक्टर भी हो, तो हमारे पास जैसे मैंने अभी तो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट का केस ले लिया। अब हो सकता है दो से ज्यादा वेक्टर्स हो, तो दो से ज्यादा वेक्टर्स होंगे, सपोज तीन वेक्टर हैं, तो तीन वेक्टर को मैं कैसे दिखाऊंगा, तीन वेक्टर को दिखाऊंगा मैं, मान लीजिए एक मैंने दिखा दिया वेक्टर पी क्यू, ठीक है, इसको मैंने बोल दिया वेक्टर ए। ये कोई दूसरा वेक्टर है, ये है वेक्टर बी। अब आपको इसी तरीके से करना है कि जो ए का हेड है उसके हेड से दूसरे वेक्टर की टेल दिखानी है आपको, ये हो जाएगा वेक्टर क्या हो जाएगा, QS। अब एक और वेक्टर दिखा दिया मैंने, ये हो जाएगा वेक्टर ST। सपोज दिस इज द वेक्टर S और ST, ठीक है ना, ये लिख लिया मैंने T। तो ये मैंने वेक्टर ले लिया ST। अब आप देखेंगे जो S हो जाएगा, इस वेक्टर को मैंने मान लिया C, जो C वेक्टर का टेल है वो S पॉइंट पे और इसका हेड है T पॉइंट पे। अब मैं क्या करूंगा, एक सिंगल वेक्टर लूंगा जो कि जो हमारा फर्स्ट वेक्टर है उसकी टेल से स्टार्ट होगा और जो हमारा लास्ट वेक्टर C है उसके हेड पे जाके टर्मिनेट होगा, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर R हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा, A प्लस B प्लस C। तो ये सिंपल लॉजिक होता है वेक्टर्स को ऐड करने का। अब हो सकता है तीन से ज्यादा वेक्टर हैं, तो उसके लिए भी हम क्या कर लेंगे, सिमिलरली यही कंसेप्ट दिखा देंगे। एक मान लीजिए वेक्टर हमारे पास है KL, ये वेक्टर ए है, एक ये वेक्टर B है, ये वेक्टर है MN, ये वेक्टर C है और एक और वेक्टर मैंने दिखा दिया, ये एक मैंने वेक्टर दिखा दिया, ठीक है, ये वेक्टर D दिखा दिया, दिस इज वेक्टर D। तो देखो ये सारे वेक्टर एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहे हैं, मींस जो वेक्टर B की टेल है वो एक वेक्टर A के हेड से स्टार्ट हो रही है, जो वेक्टर C की टेल है वेक्टर B के हेड से स्टार्ट हो रही है, जो वेक्टर D की टेल है वो वेक्टर C के हेड से स्टार्ट हो रही है। तो अब मैं क्या करूंगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो जो हमारा फर्स्ट वेक्टर होगा वेक्टर A की टेल से स्टार्ट होगा और जो हमारा लास्ट वेक्टर होगा उसके हेड में जाके क्या होगा, टर्मिनेट होगा, तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर R, जो कि इस समय हो जाएगा वेक्टर A प्लस B प्लस C और प्लस D के बराबर हो जाएगा। तो हम इसी फैशन में क्या करते हैं, इसी तरीके से वेक्टर्स को क्या करते रहते हैं, ऐड करते रहते हैं, ठीक है बच्चों। अब अगली बात आती है बेटा, अगर सपोज मान लीजिए दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। अगर जो मान लीजिए दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है, मान लीजिए ये वेक्टर A है और इसी लाइन के अलॉन्ग कोई दूसरा वेक्टर B काम कर रहा है, तो बेटा जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो रिजल्टेंट सिंपली क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, और जो बेटा इनका मैग्नीट्यूड होगा, जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो भी सिंपली कितना हो जाएगा, A माइनस B, सॉरी A प्लस B। जब दो वेक्टर्स होंगे वो एक ही डायरेक्शन में एक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट तो हम ये लिखेंगे, द रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर A प्लस B,
लेकिन जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो सिंपली क्या हो जाएगा, दोनों के मैग्नीट्यूड का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। अब अगर जो सपोज when two vectors are acting opposite direction, when two vectors are acting in opposite डायरेक्शन, अगर जो दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं बेटा, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा बेटा, सपोज दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा वो सिंपली हो जाएगा ए माइनस वेक्टर बी, और जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो भी हो जाएगा ए माइनस बी के बराबर। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कितना हो जाएगा, इट विल बी सिंपली इक्वल टू ए माइनस बी, पर इसमें कंडीशन है कि हियर जो वेक्टर ए है हम उसको वेक्टर बी से ग्रेटर ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, वेक्टर ए इज ग्रेटर देन वेक्टर बी। ओके, और अगर जो b ग्रेटर होता तब हम रिजल्टेंट को लिख लेते b माइनस वेक्टर a, और उसमें वो कितना हो जाता, b माइनस ए हो जाता मैग्नीट्यूड। अब अगली बात आती है बेटा, व्हेन टू वेक्टर्स आर एट सम एंगल। अभी दो केस तो हम ले लिए कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में थे, जब सेम डायरेक्शन में ऑब्वियसली उनके बीच में एंगल 0 डिग्री होता है, जब अपोजिट थे तो एंगल होता है 180 डिग्री। अब इनके अलावा कोई और एंगल बन रहा है, जैसे मान लीजिए ये वेक्टर ए मैंने दिखा दिया, अब मैंने आपको बताया था ये सपोज वेक्टर बी है। अब अगर जो ए की डायरेक्शन देखूंगा तो मैं इस साइड है, तो दोनों के बीच में ये एंगल माना जाता है थीटा। ठीक है ना बेटा, तो इस केस में जो हमें रिजल्टेंट वेक्टर निकालना होता है वो हम निकालते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। किससे निकालते हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर से निकालेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर ये कहता है बेटा, उसका मैं स्टेटमेंट आपको लिख के बताता हूं। अब देखिए बेटा, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इट सेज दैट if two vectors acting on a particle act at the same time are represented in magnitude and direction by the two sides of the triangle taken in one order, their resultant is represented in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in opposite order। अब देखिए इसको कैसे बोलेंगे हम, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ट्राइंगल लॉ को। जैसे मान लीजिए मैं एक ट्राइंगल बना देता हूं पी क्यू, और ये कोई ट्राइंगल मैंने बना दिया एस। ठीक है बच्चों, एक मैं ट्राइंगल बनाऊंगा पी क्यू, और ये ट्राइंगल है एस। अगर जो मान लीजिए मैं इस तरह से ऑर्डर लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं पहले पी से क्यू जा रहा हूं, फिर क्यू टू एस, तो फिर उसके बाद हमें आना चाहिए एस से पी की तरफ आना चाहिए। ठीक है ना, ये प्रॉपर सीक्वेंस ऑर्डर होगा। लेकिन मैं क्या करूंगा, जो गिवन वेक्टर्स होंगे उनको तो मैं ऑर्डर में लूंगा। ये ले लिया जैसे मैंने ए बी, वेक्टर ए को मैं ले लिया पी से क्यू, वेक्टर बी को मैं लूंगा क्यू से एस की तरफ। ठीक है ना बेटा, तो ये ऑर्डर है, ये दोनों वेक्टर्स क्या है, सेम ऑर्डर में। लेकिन जो रिजल्टेंट होगा वो अपोजिट ऑर्डर में होगा। अब रिजल्टेंट बेसिकली क्या होना चाहिए, वैसे तो ऑर्डर से क्या होगा, पी से क्यू, क्यू से एस से, फिर एस से क्या होना चाहिए, पी होना चाहिए। लेकिन मैं रिजल्टेंट वेक्टर को किससे दिखाऊंगा, थर्ड साइड से दिखाऊंगा, जिसको मैं क्या लूंगा, अपोजिट ऑर्डर में लूंगा, यानी कि एस से पी की जगह में पी से एस की तरफ लूंगा। तो जो थर्ड साइड होगी वो क्या रिप्रेजेंट करती है, इन दोनों ही वेक्टर के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करती है। ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है ना, टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर। और जो हमने दो वेक्टर्स लिए हैं वो हमने ट्राइंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट करे मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में, एंड टेकन इन द सेम ऑर्डर, यानी कि पी से क्यू जा रहे हैं, फिर क्यू से एस जा रहे हैं, लेकिन रिजल्टेंट वेक्टर को हमने क्या करा है, अपोजिट ऑर्डर पे लिया है। ठीक है, तो ये होता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और मैंने कल को आपको बता दिया था कि हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, क्योंकि बेटा ये तो रिजल्टेंट अभी वेक्टर फॉर्म है ना, आर इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो जो इसका मैग्नीट्यूड होगा, यानी कि सिंपली जो मुझे आर निकालना है। ठीक है ना, जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर जो दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होगा तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सम हो जाएगा। लेकिन बेटा इस केस में जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर नहीं निकलता। ठीक है ना, इस चीज को हमें निकालना पड़ता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। ठीक है बेटा, यस सर।